श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में आपका पुनः स्वागत है। तो अब तक हम सुन चुके हैं इस अध्याय के 7 श्लोक। इन श्लोकों में भगवान अर्जुन को योग की उत्पत्ति कब कहाँ कैसे हुई वो बताते हुए कह रहे हैं कि मैंने सूर्य को इसका ज्ञान दिया था कल्प के प्रारंभ में, फिर उसके बाद उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस ज्ञान को बांटा। इसके साथ साथ ज्ञान बढ़ता तो गया लेकिन घटता भी गया और आज लगभग लुप्त हो गया है। इसीलिए आवश्यकता आज फिर जान पड़ी है कि ये उपदेश, ये ज्ञान, ये योग संसार को पुनः प्राप्त हो गीता ज्ञान के रूप में। तो दोहरा लेते हैं एक बार कल के 7 श्लोक। मैंने कहा था सूर्य के प्रति योग यह अव्यय महा, फिर सूर्य ने मनु से कहा, इक्ष्वाकु से मनु ने कहा। यूं राज ऋषि परिचित हुए सुपरंपरागत योग से, इस लोक में वह मिट गया बहुकाल के संयोग से। मैंने समझकर यह पुरातन योग श्रेष्ठ रहस्य है, तुझसे कहा सब क्यों कि तू मम भक्त और वयस्य है। तब अर्जुन ने कहा, पैदा हुए थे सूर्य पहले, आप जन्मे हैं अभी, मैं मान लूं कैसे कहा यह आपने उनसे कभी। तब श्री भगवान कहते हैं, मैं और तू अर्जुन अनेकों बार जन्मे हैं कहीं, सब जानता हूं मैं परंतप ज्ञान तुझको है नहीं। यद्यपि अजन्मा प्राणियों का ईश मैं अव्यय परम, पर निज प्रकृति आधीन कर लूं जन्म माया से स्वयं। हे पार्थ, जब जब धर्म घटता और बढ़ता पाप है, तब तब प्रकट मैं रूप अपना नित्य करता आप ही। आज इससे आगे प्रारंभ करती हूँ 8वां श्लोक। भगवान यहाँ अपने अवतार का प्रयोजन बताते हुए कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कहते हैं साधुओं यानी भक्तों की रक्षा के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। साधु मनुष्यों के द्वारा ही अधर्म का नाश और धर्म का प्रचार होता है, इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। अब यहाँ शंका ये हो सकती है कि यदि भगवान साधु पुरुषों की रक्षा किया करते हैं तो फिर संसार में साधु पुरुष दुख क्यों पाते हुए देखे जाते हैं। तो इसका समाधान यह है कि साधु पुरुषों की रक्षा का तात्पर्य उनके भावों की रक्षा का है, शरीर, धन, संपत्ति, मान, बड़ाई आदि की रक्षा का नहीं। कारण कि वे इन सांसारिक पदार्थों को महत्व नहीं देते। भगवान भी इन वस्तुओं को महत्व नहीं देते, क्योंकि सांसारिक पदार्थों को महत्व देने से ही असाधुता पैदा होती है। भक्तों में सांसारिक पदार्थों का महत्व उद्देश्य होता ही नहीं, तभी तो वे भक्त हैं। तो भक्त लोग प्रतिकूलता में विशेष प्रसन्न होते हैं, यानी दुखदायी परिस्थिति जब आती है, चैलेंजेस आते हैं, उनमें वे अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रतिकूलता से जितना आध्यात्मिक लाभ होता है उतना किसी दूसरे साधन से नहीं होता। वास्तव में भक्ति भी प्रतिकूलता में ही बढ़ती है। तो सांसारिक राग आसक्ति से ही पतन होता है और प्रतिकूलता से वह राग टूट जाता है। इसलिए भगवान का भक्तों के लिए प्रतिकूलता भेजना भी वास्तव में भक्तों की रक्षा करना ही है। अब जैसे माता और पिता दोनों समान रूप से बालक का हित चाहते हैं। बालक पढ़ाई नहीं करता, उद्दंडता करता है, तो उसको माता भी समझाती है, पिता भी समझाते हैं। बालक अपनी उद्दंडता न छोड़े
तो उसे मारा पीटा भी जाता है, परंतु जब बालक घबरा जाता है तब माता को तरस आता है और वो पीटने से रोकती है। तो यद्यपि माता पतिव्रता है, पति का अनुसरण करना उसका धर्म है, तथापि इसका यह अर्थ नहीं कि पति बालक को मारे तो वह भी साथ में मारने लगे। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बेचारा कहाँ जाएगा। तो बालक की रक्षा करने से उसका पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होता, कारण कि वास्तव में पिता भी बालक को मारना पीटना नहीं चाहता, उसके दुर्गुण और दुराचारों को दूर करना चाहता है। तो इसी तरह भगवान पिता के समान है और भक्त माता के समान। तो भगवान और संत महात्मा मनुष्यों को समझाते हैं, फिर भी मनुष्य अपनी दुष्टता न छोड़े तो उसका विनाश करने के लिए भगवान को अवतार लेकर खुद आना पड़ता है, और अगर वे अपनी दुष्टता छोड़ दें तो उन्हें मारने की आवश्यकता ही न रहे। तो यहाँ पर शंका ये हो सकती है कि भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, तो फिर संतों की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना, ये काम क्या वे अवतार लिए बिना नहीं कर सकते? यद्यपि ये काम वे बिना अवतार लिए भी कर सकते हैं, लेकिन जीवों पर कुछ विशेष कृपा करने के लिए भगवान स्वयं अवतीर्ण होते हैं। जैसे अवतार काल में भगवान के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप आदि से भविष्य में उनकी दिव्य लीलाओं के श्रवण, चिंतन और ध्यान से तथा उनके उपदेशों के अनुसार आचरण करने से लोगों का सहज ही उद्धार हो जाता है। तो इस प्रकार लोगों का सदा उद्धार होता ही रहे, ऐसी एक रीति भगवान लेकर चलाते हैं। तो जैसे हमें हमेशा रोल मॉडल्स चाहिए होते हैं, तो भगवान एक ऐसा रोल मॉडल बन के आते हैं, लोग जिसका अनुसरण पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहें, उन्हें याद रहे उनके कर्म। जैसे अच्छा राज्य हो तो राम राज्य कहा जाता है, किसी कोई अच्छा पुरुष हो तो कहा जाता है बिल्कुल राम स्वरूप है, ये अच्छी गृहिणी हो तो कहते हैं बिल्कुल सीता है, सती सावित्री है। तो इस प्रकार ऐसे महान पुरुष या भगवान इसलिए आते हैं कि वे अपने कर्मों से आगे पथ प्रदर्शन कर सके। अब अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान अपने जन्म की दिव्यता के साथ साथ अपने कर्म की दिव्यता को जानने का भी महात्म्य बताते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। यानी हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत है, अजन्मा है, अविनाशी है। तो उसका मनुष्य रूप में अवतार साधारण मनुष्यों की तरह नहीं होता। वे कृपा पूर्वक मात्र जीवों का हित करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक मनुष्य आदि के रूप में जन्म धारण की लीला करते हैं। उनका जन्म कर्मों के परवश नहीं होता, वे अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं। जैसे माता कौशल्या और देवकी के भी कहा जाता है कि गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए थे राम और कृष्ण। पहले उन्होंने अपना विराट रूप उन्हें दिखा दिया था, फिर वे बालक रूप में उनके आंगन में आए। अब भगवान जैसा रूप धारण करते हैं उसी के अनुरूप लीला करते हैं। जब वे अर्चावतार अर्थात मूर्ति का रूप धारण करते हैं तो वे मूर्ति की तरह अचल रहने की लीला करते हैं, और जब राम कृष्ण आदि के रूप भी उन्होंने धारण किए और मत्स्य कच्छप आदि रूप धारण किए तो उन्होंने वैसी ही लीला की। जैसे वराह अवतार में भगवान ने सूअर बनकर लीला की और वामन अवतार में ब्रह्मचारी ब्राह्मण बनकर लीला की। तो इससे साधक को यह समझना चाहिए कि अभी जो हो रहा है वह सब भगवान की लीला से ही हो रहा है। तो भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जानने वाले कैसे होते हैं, इसका वर्णन आगे के श्लोक में है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः
बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। यानी राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, यानी मुझ में लीन हो चुके हैं, जन्म मरण से मुक्ति पा चुके हैं। तो यहाँ पे जितने भी तप हैं उन सब से बढ़कर है ज्ञान तप। इस ज्ञान तप से जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा विच्छेद हो जाता है। तो जब तक मनुष्य जड़ के साथ अपना संबंध मानता रहता है तब तक दूसरी तपस्या से उसकी उतनी पवित्रता नहीं होती जितनी पवित्रता ज्ञान तप से जड़ का संबंध विच्छेद करने से होती है। तो जैसे भगवान के लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, ऐसे ही उसके लिए भी कुछ करना शेष नहीं होता जो व्यक्ति ज्ञान तप करता है। तो ज्ञान मार्ग से भी मनुष्य इसी प्रकार भगवान के भाव को प्राप्त हो जाता है। पहले भी बहुत से भक्त ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त हो चुके हैं, अतः साधकों को वर्तमान में ही ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने में सभी स्वतंत्र हैं, कोई भी परतंत्र नहीं है, कारण कि मानव शरीर भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। जन्म की दिव्यता का वर्णन तो हो गया, अब कर्मों की दिव्यता क्या होती है, तो वो दिव्य कर्म क्या होंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यानी हे पृथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ। तो भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से, जिस प्रकार से शरण लेता है, भगवान भी उसे उसी भाव से, उसी संबंध से, उसी प्रकार से आश्रय देते हैं। जैसे भक्त भगवान को अपना गुरु मानता है तो वे श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं, शिष्य मानता है तो वे श्रेष्ठ शिष्य बन जाते हैं, माता पिता मानता है तो वे श्रेष्ठ माता पिता बन जाते हैं, पुत्र मानता है तो वे श्रेष्ठ पुत्र बन जाते हैं, भाई मानता है तो वे श्रेष्ठ भाई बन जाते हैं, सखा मानता है तो वे श्रेष्ठ सखा बन जाते हैं, नौकर मानता है तो वे श्रेष्ठ नौकर बन जाते हैं। तो भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है तो भगवान भी भक्त के बिना व्याकुल हो जाते हैं। तो अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव था तथा वे उन्हें अपना सारथी बनाना चाहते थे, अतः भगवान सखा भाव से उनके सारथी बन गए। विश्वामित्र ऋषि ने भगवान श्री राम को अपना शिष्य मान लिया तो भगवान उनके शिष्य बन गए। इस प्रकार भक्तों के श्रद्धा भाव के अनुसार भगवान का वैसा ही बनने का स्वभाव है। अहंकार रहित निस्वार्थ भाव से कहीं भी प्रेम किया जाए तो वह प्रेम स्वतः प्रेममय भगवान की ही तरफ चला जाता है और उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। मतलब भगवान की प्रीति जो है, प्राप्ति बहुत सरल और सुगम है, लेकिन ऐसा होने पर भी लोग भगवान का आश्रय क्यों नहीं लेते, इसका कारण आगे बताते हैं। काक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो यहाँ पे जो हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो भगवान और देवी देवताओं में क्या अंतर है उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देकर समझाया गया है कि भगवान तो पिता के समान है और देवता दुकानदार के समान। तो अगर दुकानदार कोई वस्तु न दे तो उसको पैसे लेने का अधिकार नहीं है, परंतु पिता को पैसे लेने का भी अधिकार है और वस्तु देने का भी अधिकार है। भगवान से कुछ लेने के लिए कोई मूल्य देने की जरूरत नहीं है, परंतु देवताओं से कुछ प्राप्त करने के लिए विधि पूर्वक कर्म कांड करने पड़ते हैं, दान इत्यादि करना पड़ता है।
दुकानदार से बालक कुछ हानिकारक चीज ले, माचिस, चाकू, हानिकारक वस्तुएं भी पैसे देकर खरीद सकता है, परंतु पिता उसे ऐसी हानिकारक वस्तु नहीं देगा। पिता वही वस्तु देगा जिसमें उस बालक का हित हो। तो इसी प्रकार देवता लोग अपने उपासकों को उनके हित अहित का विचार किए बिना उनकी इच्छित वस्तुएं दे देते हैं। तभी तो पुराने जमाने में हमने देखा कि राक्षस लोग ईश्वर का तप करके उनसे वरदान ले लिया करते थे। रावण को मिला था वरदान, और भी कई ऐसे राक्षसों को वरदान मिले थे देवी देवताओं को सिद्ध करके। परंतु परमपिता भगवान अपने भक्तों को अपनी इच्छा से वे वस्तुएं देते हैं जिसमें उनका परम हित हो। ऐसा होने पर भी नाशवान पदार्थों की आसक्ति, ममता और कामना के कारण अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भगवान की महत्ता और सुहृदता को नहीं जानते। इसलिए वे अज्ञानवश देवी देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि ईश्वर एक है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वह केवल एक भावना है। लेकिन देवी देवताओं को अलग अलग रूप हमने दे दिए हैं और उनको अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन बना लिया है। अब कर्मों में दिव्यता और पवित्रता कैसे आती है, इसका विशेष वर्णन अगले 2 श्लोकों में किया है, तो इनको एक साथ पढ़ूंगी मैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्वय कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक 4 वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान, कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। तो यहाँ उन्होंने कहा कि पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों में न्यूनाधिकता रहती है। अब सृष्टि रचना के समय उन गुणों और कर्मों के अनुसार भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों की रचना करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वर्णों की रचना कर्मों के अनुसार की गई है। 4 वर्णों की रचना भगवान कहते हैं कि मैंने ही की है। यह भाव भी है कि ये सभी मेरे ही अंश हैं और दूसरे मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूँ, इसलिए मैं सदा उनके हित को देखता हूँ। इसके विपरीत ये न तो देवता के अंश हैं न देवता सबके सुहृद ही हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने वर्ण के अनुसार अब समस्त कर्तव्य कर्मों से मेरा पूजन करे। सभी वर्णों के व्यक्ति ईश्वर की एक समान भाव से पूजा आराधना करते हैं और जो उनका कर्म है उसे पूर्णता से निभाएं तो अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होगी। अब भगवान कहते हैं जैसे मेरी कर्म फल में स्पृहा नहीं है, ऐसे ही तुम्हारी भी कर्म फल में स्पृहा नहीं होनी चाहिए, तभी तुम कभी कर्मों से बंधोगे नहीं। तो कर्म, क्रिया और लीला तीनों एक दिखते हुए भी सर्वथा एक दूसरे से भिन्न है। जो क्रिया कर्तृत्वाभिमान पूर्वक की जाए तथा अनुकूल प्रतिकूल फल देने वाली हो वह क्रिया कर्म कहलाती है, और जो कर्तृत्व अभिमान पूर्वक न की जाए तथा जो फल देने वाली भी न हो वह क्रिया होती है स्वतः। जैसे श्वासों का आना जाना, आँख का खुलना बंद होना, नाड़ियों का चलना, हृदय का धड़कना इत्यादि। अब जो क्रिया कर्तृत्वाभिमान तथा फलेच्छा से रहित तो होती ही है, साथ साथ दिव्य तथा दुनिया मात्र का हित करने वाली भी होती है, तो वह क्रिया, वह लीला होती है। तो सांसारिक लोगों के द्वारा कर्म होता है, मुक्त पुरुषों के द्वारा क्रिया होती है और भगवान के द्वारा
लीला होती है। जैसे संसार न होते हुए भी दिखता है, ऐसे ही भगवान का सृष्टि रचना आदि कार्य केवल लीला मात्र है। तात्पर्य है कि भगवान कर्ता न होते हुए भी लीला से कर्ता दिखाई देते हैं। तो इन पदों से यह सिद्ध होता है कि गीता जन्म यानी उत्पत्ति से जाति को मानती है, किंतु जन्म कर्मों का परिणाम है। तो मनुष्य जिस वर्ण में जिस जाति के माता पिता से पैदा हुआ, उसी से उसकी जाति मानी जाती है। जाति शब्द ही धातु से बना है, जनि प्रादुर्भावे, जो जन्म से जाति को सिद्ध करता है। कर्म से तो कृति शब्द होता है। तो हाँ, जाति की पूर्ण रक्षा उसके अनुसार कर्तव्य करने से ही होती है। अब यहाँ इस भाव से आज के समाज में थोड़ा मतभेद है। वो कर्म जो पूर्व जन्म में किए वो आज मनुष्य को दिखाई नहीं देते, वे तो केवल ईश्वर को दिखाई देते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने उसको किसी एक जाति के भीतर जन्म दिया। किंतु इस जन्म में उसके निरंतर जो वो कर्म करता है, वे भी तो उसकी नियति प्रतिदिन बदलते रहते हैं। ये आवश्यक नहीं कि जिस जाति में इंसान पैदा हुआ वह उसी से बद्ध रहे। वह अपने कर्मों के द्वारा अपना भविष्य सुधार सकता है, अपना अगले जन्म सुधार सकता है, मुक्ति भी पा सकता है। तो आज यहीं तक आपसे आज्ञा चाहती हूँ। जय श्री कृष्ण।